अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सीन पैसेज। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। वहाँ पे एक पैसेज होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अनसीन पैसेज। आज हम देख रहे हैं सीन पैसेज। अनसीन होता है जो हमने कहीं नहीं पढ़ा होता है, सीन का मतलब है जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमारी बुक से लिया गया है। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसमें 4 मार्क्स होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत बार क्लास में भी बताया, ऐसे भी बता रहा हूँ कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है ये बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से बना होता है। आधे मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं से मिलके ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है और ऐसे ही इसको करना है कि हमें थोड़े थोड़े मार्क्स ही जमा करके इसको पूरा करना है। तो आज हमने इसको लिया है, ये सीन पैसेज जो मैंने इधर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये 2 मैंने लिए हैं, आपकी टेक्स्ट से लिए हैं, और दोनों पिछले बार मतलब पीछे कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन 2 को ही सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहला जो पैसेज है, आप देखिए करना क्या होता है। एक पैसेज है, ये हमारा पहला ही लेसन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी से लिया गया है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to sit up in some mud and left footprints as he walked. हमें मालूम हुआ कि ये वो पैसेज है, वो जगह है जहाँ पे वो 2 बच्चे होते हैं जो देख रहे हैं कि फुटप्रिंट्स कैसे आ रहे हैं मड पे, तो कहाँ से आ रहे हैं। असल में ये क्या है, जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने एक ऐसी दवाई बनाई थी जो खाने से इंसान बिल्कुल इनविजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसके जिस्म से लाइट पार होती है, लेकिन कपड़े निकालने पड़ते हैं तब जाके लाइट पार होती है, कपड़े में से नहीं, जिस्म में से लाइट पार होती है। तो इसने क्या कहा, ग्रिफिन वाज जो था वो बिल्कुल ज़बरदस्त साइंटिस्ट था, लेकिन एक लॉलेस इंसान था। वो क्या था, वो आउटला था, वो एक ऐसा आदमी था जो क्रिमिनल जहन का आदमी था, जिसको जो कानून मानने के लायक, जो कानून नहीं मानता था। उसका जो लैंडलॉर्ड था, जहाँ पे वो रह रहा था, जिस बिल्डिंग में वो रह रहा था, वो उसको बहुत नफरत कर रहा था, क्योंकि लॉलेस पर्सन था और वो चाहता था कि मैं कब इस साइंटिस्ट को यहाँ से निकालूं धक्के देके। जब इसने ग्रिफिन के साथ थोड़ी सी इसकी अनबन हो गई, जब ग्रिफिन ने ये दवाई खाई, वो बन गया इनविजिबल, तो उसने क्या किया, रिवेंज में उसने बदले में उस बिल्डिंग, उस घर वाले के उस घर को आग लगा दी। अब उसको पता था कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे देखा इन्होंने, तो उसने क्या किया कि मुझे कोई ना देखे, इसके लिए उसने एक काम किया, उसने अपने सारे कपड़े निकाले, वो बन गया बिल्कुल नंगा, अलिफ नंगा बन गया, और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन भाग गया, वो उसके पास ना कपड़े थे, ना कुछ खाने को था, ना कोई पैसा था, कुछ नहीं था, ऐसे ही भाग गया। इसलिए उसके वो फुटप्रिंट्स मड पे आ रहे थे, लेकिन उसे टाइम लिया था शर्मा का, वो अच्छा वक्त नहीं था भागने का वहाँ से। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पार्ट जो होता है इसका, यहाँ पे हमने लिया है, राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनिम होते हैं जिनके माने एक जैसे होंगे, ऐसे ही वर्ड्स है, यानी ऐसे ही माने वाले वर्ड बताने आपको। कभी कभी होता है एंटोनिम, ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे सिनोनिम पूछा जाएगा, कभी कभी होता है एंटोनिम देने होते हैं किसी वर्ड के, आपको सोच के लिखना है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो सिनोनिम के लिए वर्ड दिया है वो ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट किसको बोलते हैं, हाँ शाबाश, जो बिल्कुल क्या हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट उसी को बोलते हैं जो बहुत काबिल बंदा हो। लॉलेस जो क्रिमिनल हो, डिसलाइक जिसको हेट किया जाए, रिमूव जो निकाले जाए, उसी को बोलते हैं ब्रिलियंट। पहला जो है वो ब्रिलियंट वर्ड ये हमें, इसको हम कहेंगे ये इंटेलिजेंट वन है, इंटेलिजेंट वन है, ओके। और दूसरा है लॉलेस। लॉलेस किसको बोलते हैं, जो क्रिमिनल हो। डिसलाइक, डिसलाइक बोलते हैं नफरत करने को, हेट करने को। और रिमूव, रिमूव बोलते हैं टेक ऑफ, यानी निकालना। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब एक और पार्ट होता है इसका, ये होते हैं आधे आधे मार्क्स, आधा आधा हो गया, एक और आधा, एक और आधा हो गया, एक और, यानी 2 मार्क्स हो गए ये। इसके बाद 2 मार्क्स ये होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऐसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हर एक में पूछे जाते हैं। ग्रिफिन वॉज अ डैश पर्सन। ग्रिफिन क्या था, वो एक गैर कानूनी आदमी था, लॉलेस पर्सन था वो, यानी वो कानून मानने वाला नहीं था। ग्रिफिन इज लैंडलॉर्ड, उसको वो मोहब्बत करता था, नफरत करता, ये यहाँ पे हमने पढ़ा है। ग्रिफिन इज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, सोचते में से बड़ा नफरत करा। अब जो उसे नफरत करता था उसने क्या किया, हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू, उसका लैंडलॉर्ड चाहता था कि मैं उसको यहाँ से निकालूं। ट्राइड टू ऊपर लिखा है इजेक्ट, इजेक्ट यहाँ लिखा है,
लैंडलॉर्ड एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको वहाँ से निकालना चाहता था। अब ग्रिफिन इन रिवेंज, ग्रिफिन ने इसके बदले क्या किया, उसको गुस्सा हो गया कि मुझे लैंडलॉर्ड निकालना चाहता है यहाँ से, सेट फायर टू, उसने आग लगा दी। किसको आग लगा दी? उस मकान को, द लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसके मकान को आग लगा दी। सबसे पहली बात, सीन पैसेज में आपको देखना होता है कि जो मुझे पूछा जा रहा है ये मैंने पढ़ा है, लेसन कौन सा है। आपके जहन में एक बार ये पैसेज आ गई कि लेसन कौन सा है, तो आपके जहन में वो पूरी स्टोरी आएगी कि वहाँ पे क्या है और क्या क्या मामला होते हैं, वहाँ पे कौन है, मैन कैरेक्टर कैसा है, सब कुछ आपके सामने आएगा। फिर आपको ये भरना या ये खाली जगह भरना या इनके इंटरनेट में सिनाने में लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तब आपको ये समझ, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि ये किससे लिया गया है और पैसेज में क्या पूछा जा रहा है। एक और पैसेज मैंने यहाँ पे लिया है, ये भी हमने लिया है, ये तीसरा लेसन जो हमारा है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसी से लिया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई टीचर्स। ये लिखने वाली जो है एनी फ्रैंक, वो बोलती है मैं हर एक टीचर के साथ ठीक ठाक उनके साथ बंदी थी मेरी, यानी दोस्तों से बट जान बराबर थी टीचर से। देयर आर 9 ऑफ देम, कितने थे टोटल? 9 टीचर्स थे। हाँ, 7 मैन, 7 आदमी थे, एंड 2 वुमेन, 2 औरतें, यानी 7 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थे। अब यहाँ पे एक बात सुनो, टोटल टीचर कितने थे? 9 थे, ये याद रखना। 7 थे मर्द, 2 थे औरतें, 2 थी औरतें, यानी मर्द ज्यादा थे, किन से? औरतों से। मिस्टर कीजिंग, अब एक टीचर की बात हो रही है, मिस्टर कीजिंग उसका नाम है, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड हो गए, हु टीचेस मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाता, वो बुढ़ा टीचर जो मैथ्स पढ़ाता था हमें, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, मुझसे नाराज था। लिखने वाले सीधी बोलती है वो मुझसे नाराज था। फॉर एजेस, फॉर एजेस हियर ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है बहुत टाइम से, फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर एजेस वो मुझसे नाराज था मिस्टर कीजिंग। क्यों नाराज था? मेरी क्या गलती थी? बिकॉज आई टॉक्ड टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बक बक कर रही थी क्लास में। लिखने वाली खुद ही बोलती है मैं क्लास में बक बक कर रही थी, इसलिए जो मैथ्स टीचर था वो मुझसे बहुत नाराज़ था। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं, अगर मैथ्स टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप पीछे से बात नहीं कर सकते, आपको सीधे पूरा ध्यान 100% वहाँ पे लगाना, तब जाके समझ आएगा। आफ्टर सिवरल वार्निंग्स, पहले उसने मुझे बहुत बार वार्न किया, ऐसा मत करो, ये मत करो, क्लास में बकवास मत करो, बाकी को तंग मत करो। ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उसको जब गुस्सा ही आया बार बार, तो उसने मुझे एक दिन एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। जो मेरा काम होता था स्कूल का रेगुलर काम, उससे अलावा कुछ होमवर्क। क्या किया? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उसने मुझे कहा आप एक ऐसे लिख के लाना, आप एक मजमून लिख के लाना, टॉपिक लिख के लाना। टॉपिक क्या दिया उसका? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स बोलते हैं बातों का डब्बा, यानी वो बकवास वाली मशीन, बकवास डब्बा, उसी पे आपको एक ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब ये सोच में पड़ गई, चैटर बॉक्स में मैं क्या लिखूँ, क्या लिखा? कथड़ा बस पर कुछ मजमून लिख। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। अब मैंने क्लास में सोचा चलो मुझे लिखना क्या है क्या नहीं लिखना वो मैं बाद में डिसाइड करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, आई जॉटेड डाउन, मैंने राइट डाउन, मैंने लिखा, मैं लूख ये टाइटल नाउ उस चैटर बॉक्स लूख में पन्नी कॉपी पे, पता क्या करो, टक्ड इट इन माई बैग, उसको अपने बैग में रख दिया नोटबुक को, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और अब कोशिश की मैंने क्लास में चुप रहने की, क्योंकि सजा मुझे मिली थी बकवास करने की। अब मैंने कोशिश की मैं चुप रहूं क्लास में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनके सिनोनिम्स लिखने हैं, जैसे ऊपर लिखा हमने वही हम माने वर्ड्स लिखने हैं। हाँ, एक है प्रेटी, प्रेटी, आई गेट प्रेटी लिखा है पहले, प्रेटी, प्रेटी यहाँ पे क्वाइट होता है, QUITE, क्वाइट आसा आगो QUIT सुगो छप करो, शांत रहना, चुप रहना। दूसरा है QUITE, हो गया अच्छे से, बिल्कुल ठीक ठाक से, QUITE ठीक ठाक से। दूसरा वर्ड पूछा है क्वाइट, QUIT, ये को साइलेंट, SILENT, साइलेंट इसका सिनोनिम है, साइलेंट। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को एडिशनल, ADDITIO, यानी इन पे पानुन कि तेम अलाव, पन्ने अलाव इसमें चीज आ देन तथ वना एडिशनल। असाइन गो दुन कस, दैट्स कॉल्ड अलॉट, अलॉटमेंट, एमएस दुतु का चीज अलॉट करना। अब 4 वर्ड्स हो गए, प्रेटी, क्वाइट, ये क्वाइट हो गया साइलेंट, एक्स्ट्रा, एडिशनल, असाइन हो गए अलॉट। अब इसके एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट है, ये भी 2 मार्क्स का होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल वाज, कितने टीचर्स है स्कूल में, ऊपर हमने डिसाइड किया, लिखा है, देखा है वहां पे 9। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स वाज 9।
टोटल नंबर कितना था, 9 टीचर्स थे वहां पे। दूसरा पार्ट है, मिस्टर कीजिंग वॉज एनाइड फॉर एजेस। मिस्टर कीजिंग इससे बहुत नाराज था, बहुत। फॉर एजेस लिखा है, द फ्रेज फॉर एजेस, हाँ यहाँ पे वही वर्ड है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है। फॉर एजेस किसको कहा जाता है, फॉर एजेस क्या मतलब क्या होता है, फॉर एजेस मतलब है फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी वारिया टाइम पे सो फॉर एजेस। तीसरा पार्ट है, द एसे डैश वाज असाइन्ड टू द ऑथर। कुछ ऐसे आमिस एज होमवर्क देन, एक्स्ट्रा होमवर्क। ऐसे ओस नाव ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स कथ डब, ए चैटर बॉक्स बकवास करने के बकवास डब्बा जो बकवास करता हो वो। लास्ट वन है, द नंबर ऑफ मेल टीचर्स डैश द फीमेल वंस। जो मेल टीचर्स थे वो फीमेल से क्या थे, कम थे कि ज्यादा थे, यही बोलना है। यहाँ पे ज्यादा थे क्योंकि मैंने ऊपर डिस्कस किया इसमें कि वो 7 थे मेल और 2 थी फीमेल, तो इसका मतलब है दे एक्सीड, एक्सीड यानी वो ज्यादा थे, मेल ज्यादा थे फीमेल से। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है सीन पैसेज का, जो हमारे उसी किताब से पूछा जाता है, जो हमने पढ़े हैं उन्हीं लेसन से पूछा जाता है। वहाँ पे 4 मार्क्स होते हैं, 2 पहले होते हैं या तो सिनोनिम देने होते हैं 4 वर्ड्स के, या एंटोनिम देने होते हैं, आधा मार्क्स का होता है। इसके बाद 4 खाली जगह होती है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो भी आधा मार्क्स से होते हैं। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।